शायद आपके मन में ये सवाल हो कि क्या जीएनएम के बाद डॉक्टर बन सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं, करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आप इस छोटे से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है रिगार्डिंग डॉक्टर और जीएनएम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी हाँ, आप जीएनएम करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं, बट उसको डिस्कस करने से पहले हम जीएनएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप क्लिनिकल नर्सिंग में करियर बना सकते हैं। जैसा कि ये डिप्लोमा कोर्स है यूजी लेवल पे, तो इसके बाद आप मास्टर डिग्री कोर्स नहीं कर सकते हैं। मास्टर डिग्री कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना होता है, मतलब आपने यूजी डिग्री किया होता है, उसके बाद ही आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। सो जीएनएम के बाद आप चाहो तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जीएनएम के बाद आपकी उतनी सैलरी नहीं होती है इनिशियली, सो बेटर सैलरी एंड पोस्ट के लिए आपको मास्टर्स करना होता है, क्योंकि यूजी डिप्लोमा लेवल पे आपको उस लेवल की सैलरी नहीं मिल सकती है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है डिग्री के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए 12th क्वालिफाई करने के बाद आपको नीट एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज कर सकते हैं। एमबीबीएस आयुष कोर्सेज को करने के बाद आप एक डॉक्टर होते हैं, आप अपने नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स डॉक्टर यूज कर सकते हैं। सो इन कोर्सेज के करने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स में स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं और आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर ऑर्गन के डॉक्टर होते हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे कि आपने जीएनएम किया है, राइट, और जीएनएम करने के बाद अगर हम डॉक्टर बनने का सफ़र स्टार्ट करें तो बहुत लंबा और लेंदी कह सकते हैं, लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है आपको और इसमें पेशेंट की नीड है। अगर आप में पेशेंट है तो ही आप जीएनएम के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जीएनएम क्वालिफाई करने के बाद लाइक आपका जो 3.5 साल का कोर्स है, जैसे आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है, जो कि डिग्री कोर्स है। किसी भी हाई लेवल के पोस्ट पे जाने के लिए आपको डिग्री करना कंपलसरी है। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको मास्टर डिग्री करना होगा नर्सिंग में ही, और उसके बाद आपको पीएचडी करना होगा। तो इन 3 कोर्सेज को करने के बाद आफ्टर जीएनएम आप एक डॉक्टर बनते हैं एंड आप अपने नाम के आगे डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर पाएंगे। सो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 3.5 साल आपका जीएनएम में जाएगा, उसके बाद 2 साल आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जाएगा, देन 2 साल आपका मास्टर डिग्री में, उसके बाद पीएचडी में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी जल्दी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं। 4 से 5 साल लग सकता है। सो ओवरऑल 10, 11, 12 साल लग सकता है डॉक्टर बनने में। तो अगर आप में पेशेंट एंड डेडिकेशन है तो इस लेंदी प्रोसेस के थ्रू भी आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। बट आई नो कि आप ये बात सुनने के बाद हो सकता है वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें, बट हम आगे और भी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। बट अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप इस प्रोसेस के थ्रू डॉक्टर बन पाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे फार्मडी आप कर सकते हैं, जो कि 6 साल का कोर्स होता है। डॉक्टरेट लेवल का ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए आप 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने बी फार्मा, डी फार्मा भी किया है तो भी आप यहाँ पे फार्मडी कर सकते हैं, बट उस केस में आपको ये 3 साल का करना होता है। बट अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो 6 साल टोटल लगते हैं कंप्लीट करने में। सो फार्मडी न्यूली लॉन्च कोर्स है, जो कि 2008 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है और पीसीआई से ये रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है। सो फार्मडी करने के बाद आप इंटरनेशनली फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। आप इंडिया में तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, साथ ही साथ अब्रॉड में जाके भी आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे भी आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर की, तो फार्मडी जो कि 6 साल का कोर्स है, फार्मडी क्वालिफाई करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप पीएचडी डायरेक्टली कर सकते हैं। फार्मडी के बाद आपको मास्टर डिग्री नहीं करना होता है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। 6 साल का आपका फार्मडी होगा, उसके बाद पीएचडी करते हो, उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। सो ये भी एक लेंदी प्रोसेस ही है। देन नेक्स्ट हम प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं, देखो आप अगर जीएनएम कर रहे हो या आपने कर लिया है तो डिफरेंट केस है, बट अगर आप कर रहे हो या फिर आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं तो उस केस में आप नीट की प्रिपरेशन भी साथ में कर सकते हैं।
जीएनएम के साथ साथ आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं एंड आप नीट का भी एग्ज़ाम देते हैं, 3 साल आपके पास है, जीएनएम 3 साल का होगा, उसके बाद आपका इंटर्नशिप होगा। सो उन 3 साल के ड्यूरेशन में अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करते हैं तो जब भी आपका नीट क्वालिफाई हो जाए आप एमबीबीएस कर लो या फिर जो भी आपको आयुष कोर्स मिल जा रहा है तो वो कोर्स कर लो। तो डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेशन के साथ नीट के लिए प्रिपरेशन कर पाते हो विद जीएनएम। सो ये कुछ प्रोसेस है, ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं स्टिल अगर आपने जीएनएम ऑप्ट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपने इस बार नीट दिया है बट आपको उतने अच्छे स्कोर नहीं आए हैं और आपको लगता है कि अगर और प्रिपरेशन की होती तो अच्छे मार्क्स आ सकते थे, तो उस केस में डेफिनेटली एक और चांस दो अपने आप को और पूरे 1 साल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करो। करियर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड डीएम कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।